राम को ही तो जीवन में सुख शांति मिली, तो तुम उसका पूजा कर सुख शांति पा जाओगे। ये किस बात का जश्न मनाओगे? राम को ही तो जीवन में चैन मिला, जो तुम सुख शांति पा जाओगे, तो तुम सुख शांति पा। अब मैं आपको हम एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो 1966 से लगातार आदर्श मेरे मार्गदर्शक, साथ ही हाल में बैठे सभी महिला शक्ति एवं मेरे मित्रों, एक संक्षिप्त परिचय हमें यहाँ सम्मानित दीक्षित जी को सुनना है, मैडम लीली रावत जी को सुनना है, प्रतीक जी को सुनना है। तो मैं दो बंदों का एक मतलब एक छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको बताना चाहूँगा। 10 करोड़ रावण की पूजा का सिलसिला भी जो 1966 से ही शुरू हुआ, किंतु सन 72 में प्रतिष्ठा नमस्कार चौराहे पर चलने वाले रावण के पुत्र की पूजा जो उस वक्त सभी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी, तो फिर रुकी नहीं। और वर्ष प्रतिवर्ष 2000 का कंजूसी 2000 चौराहे पर समाज एवं परिवार सहित रावण भक्तों की और से प्रतिवर्ष दशहरा पूजन करने लगा, जहाँ पंडित प्रवीण भार्गव, पंडित अशोक शुक्ला, पंडित रामसेवक शर्मा, पंडित प्रधान जी आर्य सहित पंडित गोपाल जी पुजारी ने हमारा सहयोग किया। वही एक बात और बताना हम चाहेंगे, उस दौरान हमारा उपवास हंसी उड़ाने में बहुत ज्यादा थे, सहयोगी कम। उसी दौरान अग्निवाण के पत्रकार भाई शशि शुक्ला एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रकाश अंसारी ने हमारा हौसला बुलंद किया और हमें मार्गदर्शन भी दिया। मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि हम तो सिर्फ एक कांच का टूटा हुआ टुकड़ा ही थे, आपने ऐसा तराशा कि हमको दिया। विगत 2004 से हिंदुस्तानी जी की प्रेरणा से एक परिवार परिसंवाद करना शुरू किया, जिससे नगर निगम के जैन भवन में किया गया, जहां से रावण पर बोलने वाले वक्ताओं को हमें ढूंढ कर लाना पड़ता था। हमें काफी दिक्कत हुई है। उस वक्त प्रेस क्लब मंदिर के गोपाल पुजारी जी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वकील माननीय सम्मानित अली त्रिवेदी जी, समाज सेविका रमा पांचाल, घनश्याम चौधरी, पंडित गोपाल मिश्रा, कंजय देवता, चौधरी राजेंद्र भोसले, प्रिय कुमार शर्मा ने हमारे परिचर्चा की शुरुआत करी और शहर के एक अखबार शहर के अखबारों ने एक शाम रावण के नाम से रंग दिए। बस उस दौर के बाद वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक श्रीवास्तव जी, कुमारी प्रोफेसर माला ठाकुर, तत्कालीन इंदौर के एसपी चौधरी साहब, डिप्टी कलेक्टर रंजन व्यास, पूर्व डीएसपी बीएल नवले, अर्चना जायसवाल सहित डॉक्टर योगीलाल प्रजापत जबलपुर सहित कई विद्वानों ने हमें कहा कि तकदीर तो पत्थर की भी बदली जा सकती है, फर्क इतना है कि सलीके से तराशा जाए। बस ठीक था, हम भी अपनी दुकान सजाने में लग गए, क्योंकि एक शायर ने कहा है, श्रवण कुमार बहार ने, कि कोई भी फन हो नुमाइश बहुत जरूरी है, अगर न सजा न सको दुकान तो मत खोलो यारो। हमें आपने ही बताया है कि तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है, और जिसका किरदार हो बुलंद उसे हर जमाना आवाज देता है। पहले हम जयललिता मित्र मंडल के बैनर तले काम करते थे, अब रावण भक्त मंडल के नाम से इंदौर में नहीं संपूर्ण प्रदेश एवं देश भर में हमारे भक्त हमसे जुड़े हैं। मैं कहना चाहूंगा कि मैं अपनी राह कुछ हट के बना लूं, डर कहीं खो न जाऊं इस भीड़ में। विगत वर्षों दिनांक 10/10/2010 को प्रातः 10 बजे दशलन के मंदिर की आधारशिला रख दी गई है। मंदिर की दीवारें गुंबद 60% बन गया है, सिर्फ रावणेश्वर की मूर्ति की स्थापना करना बाकी रह गया है, जो समय रहते हमें पूरा हो जाएगा। आप सभी बुद्धिमान और विद्वान साथियों को इतना कहना चाहेंगे कि आपकी दोस्ती ने बहुत कुछ सिखा दिया और मेरी खामोश दुनिया को जिसने हंसा दिया, कर्जदार हूं उस खुदा का जिसने आप जैसे दोस्तों से मुझे मिला दिया। रावण भक्त मंडल के सभी जागरूक साथियों, जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए और मेरी आवाज पे आवाज मिलाते रहिए। हमने कल रात जलाए थे जो चौपालों पर, उन अलावों की जरा रात हटाते रहिए। नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है, और कोई अब सो न सके, गीत वो गाते रहिए, गीत वो गाते रहिए। दोस्तों, इस तरह सुश्री लीली रावत जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने उद्बोधन से हमें मार्गदर्शन दे, संबोधित करें। आदरणीय
टाइम बता दीजिएगा। आदि शक्ति माँ के समस्त रूपों को शत बंदन करती हूँ। साथ ही यहाँ उपस्थित समस्त सम्मानीय जन का सादर अभिवादन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज के परिसंवाद का विषय है रावण मेरी नजर में, और रावण का पुतला दहन कहाँ तक उचित है। जब मेरी नजर की बात होती है तो हमें अपना नजरिया प्रस्तुत करना होता है, और किसी विषय पर ज्ञान की गति या नजरिया दो तरीकों से विकसित हो सकता है। एक तो आस्था, विश्वास और श्रद्धा के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, और दूसरा तरीका होता है अन्वेषण का, जिसमें प्रश्न किए जाते हैं, शंकाएं की जाती हैं, तर्क किए जाते हैं, सत्य एकत्रित किए जाते हैं, प्रमाण एकत्रित किए जाते हैं। इस विषय पर कि रावण का पुतला दहन कहाँ तक उचित है और रावण मेरी नजर में, यदि हम इस विषय पर पहले रास्ते से जाते हैं जहाँ आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, तो हम रावण के पुतला दहन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि हम दूसरे अन्वेषण के रास्ते से जाते हैं, तर्क के रास्ते से जाते हैं, प्रश्नों के रास्ते से जाते हैं, शंकाओं के रास्ते से जाते हैं, तो हम कहीं और पहुंच जाते हैं। ये आपको और हमको तय करना है कि हमें किस रास्ते से जाना है। हम यहाँ किसी मंदिर में नहीं बैठे, हम यहाँ बैठे हैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति के लिए, नई जानकारियाँ जानने के लिए। जरूरी नहीं कि आप उससे सहमत हो, लेकिन किसी की भावनाएं आहत हो, ये मेरी मंशा कदापि नहीं होगी। तो आइए हम बात करते हैं रावण के पुतला दहन से। रावण के पुतला दहन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, ये हम सब शायद नहीं जानते। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि जब से हम पैदा हुए तब से ये कथा चली आ रही है। दरअसल हम जिस वातावरण में, जिस परिवेश में आंखें खोलते हैं, जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, उस वातावरण से, उस परिवेश से हम बहुत कुछ सीखते हैं। वो परिवेश हमें जैसा दिखाता है वैसा हम देखते हैं। जब हम छोटे थे तो अपने माता पिता का खड़े हैं तो अपने बच्चों का हाथ पकड़कर रावण दहन दिखाने ले जाते हैं। नहीं होती कि हम इन पर विचार करें, पुनः विचार करें कि ये क्यों प्रारंभ की गई और इनके पीछे तर्क क्या है। ठीक उसी तरह से जैसे बचपन में हमें एक राजा रानी की कहानी सुनाई जाती है कि एक राजा था, एक रानी थी, उसकी एक राजकुमारी थी। राजा बहुत अच्छा था, रानी भी बहुत अच्छी थी, राजकुमारी बहुत प्यारी थी। एक राक्षस आया और उस राजकुमारी को उठाकर ले गया। हम कहानी में देखते हैं कि एक नायक है और एक खलनायक है। नायक जिसमें सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं, और दूसरी तरफ प्रतिनायक या खलनायक जो बुराइयों का भंडार है। अंत में हम देखते हैं कि उस नायक ने खलनायक को पराजित कर दिया और हम सब खुश हो जाते हैं। वैसा ही नजरिया जब हम अपनी नजरें विकसित भी नहीं कर पाते, जो नजरिया हमें दिखाया जाता है वही नजरिया सतीत्व की शक्ति से, और वो महात्मा है और उनमें तप के बल से वह किसी भी शाप के अयोग्य है। तो ये स्वयं हमारे हनुमान जी कहते हैं, और इसीलिए शायद आप सभी जानते हैं कि रावण की पूजा बहुत सारे स्थानों पर की जाती है, चाहे वो मंदसौर की बात हो, चाहे हम जोधपुर राजस्थान की बात करें जिसे रावण की चनावड़ी कहा जाता है। हम उत्तर प्रदेश कानपुर में देखते हैं, वहां भी रावण की पूजा